नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में एक तरफ तो सत्ता संभालने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जहां किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा कदम उठाया, तो वहीं बेरोजगारों के लिए कदम उठाया। वहीं बीते दिनों देखने को मिला कि मंत्रिमंडल में कई नेताओं को शामिल किया गया। बीते दिनों शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई नेताओं को जो है शामिल किया गया, लेकिन उनमें से ऐसे बहुत से नेता थे जो नए चेहरे थे। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं कि 15 साल के बाद कोई मुस्लिम मंत्री बना है और कमलनाथ कैबिनेट में उसको जगह मिली है। 15 साल के बाद ये हुआ है, बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीते मंगलवार को अपने कैबिनेट का विस्तार किया और करीब 28 मंत्रियों को सरकार में शामिल किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। मंत्रियों में 2 महिलाएं, 1 मुस्लिम एवं 1 निर्दलीय शामिल है। देखिए, मंत्रियों में 2 महिलाएं हैं, 1 मुस्लिम है और 1 निर्दलीय शामिल है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल बाद किसी मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 15 साल बाद मुस्लिम समुदाय को आरिफ अकील के रूप में मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आरिफ अकील, जी हां, आरिफ अकील। और मैं आपको बता दूं कि आरिफ अकील की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से उन्हें जगह दी गई, और वाकई में बहुत बड़ी बात है कि 15 साल के बाद ऐसा हुआ है। जिन 2 महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वह है विजय लक्ष्मी साधो एवं इमरती देवी। वहीं कमलनाथ ने वारसिवनी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। तो इस तरीके से बीते दिनों मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल में इन नेताओं को जगह दी गई। लेकिन खास तौर पर 15 साल बाद ये देखने को मिला कि किसी मुस्लिम प्रत्याशी को जगह मिली। और अब ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं शिवराज सरकार के समय में, तो शिवराज सरकार के समय में भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं थे। और जिस तरीके से देखने को मिला कि कमलनाथ ने जगह दी है मुस्लिम प्रत्याशी को, ये कहीं ना कहीं अगर इसे देखा जाए तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, यानी कि मुस्लिमों को लेकर भी हम आगे चल रहे हैं। और इस एक प्रत्याशी की वजह से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है मुस्लिमों की तरफ से, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ झुक सकते हैं ज्यादा से ज्यादा तौर पर। आरिफ अकील भोपाल नॉर्थ से विधायक हैं और 15 साल बाद राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले मुस्लिम भी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन को बनाकर रखा है। मालवा निमाड़ क्षेत्र से 9 विधायक, केंद्रीय मध्य प्रदेश क्षेत्र से 6 विधायक और ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 5 और बुंदेलखंड इलाके से 3 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी आरिफ अकील के बारे में देता हूं। आरिफ अकील पहली बार 1990 में नॉर्थ भोपाल से चुनाव जीते थे। 1990 में निर्दलीय चुनाव जीतकर आरिफ ने कांग्रेस के ही हसनात सिद्दीकी को हराया था और विधायक बने थे। आरिफ का जन्म 14 जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुआ था। तो ये हमने आपको बताया आरिफ कौन है और आरिफ को जगह दी गई है। और यहाँ पर देखिए, गौर करने वाली बात तो यह है कि अगर मैं यहाँ पर कमलनाथ की बात करता हूं तो बहुत सोच समझ कर मंत्रिमंडल में नेताओं को जगह दी गई है। किस नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करने से उन्हें बड़ा फायदा होगा आने वाले समय में भी, और किसको नहीं रखने से फायदा नहीं होगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों पर गहन विचार विमर्श करने के बाद एक सूची तैयार की जाती है और उन सूची में इन नेताओं का नाम आता है जिनसे कमलनाथ को बड़ा फायदा हो सकता है, साथ ही साथ कांग्रेस को भी। और देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि जिस तरीके से देखने को मिला कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से देखने को मिला कि जब कमलनाथ ने सत्ता संभाली, सत्ता संभालने के बाद ही उन्होंने
ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। पहला जो वायदा किया गया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से, उस वायदे को कमलनाथ ने पूरा कर दिया। किसानों की कर्ज माफी का जो वायदा राहुल गांधी ने किया था प्रदेश की जनता से, उस पर अमल किया गया और किसानों की कर्ज माफी कर दी गई। वहीं दूसरा मुद्दा आया बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी पर भी कमलनाथ ने काम किया, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये चीजें बताई गई कि कम से कम 70 से 80% जो रोजगार होगा वो प्रदेश के लोगों को ही दिया जाएगा, यानी कि 70 से 80% रोजगार वहीं के प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये कदम उठाया कमलनाथ ने। और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि राजस्थान में भी किसानों की कर्ज माफी कर दी गई और छत्तीसगढ़ में सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। तो यानी कि तीनों राज्यों में देखने को मिला कि राहुल गांधी ने जो वायदा किया था किसानों से, उस वायदे को पूरा कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है और जिस तरीके से हमारे जो कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो ऐसे में रोजगार के अवसर भी तलाशे जा रहे हैं इन तीनों राज्यों में। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभा लेते हैं कमलनाथ, तो ऐसे में इससे कांग्रेस को भी बड़ा फायदा मिलेगा, साथ ही साथ कमलनाथ को भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस तरीके से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। अगर बात मैं करता हूं साल 2014 की, तो साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक वायदा किया था। देश की जनता से जो वायदा उन्होंने किया था, वो वायदा ये था कि सालाना 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई, जो बातें निकलकर सामने आई, जो खबरें दिखाई थी, वो दिखाई दी कि कुछ लाख लोगों को रोजगार मिल पाया और बाकी लोगों के पास तो रोजगार ही नहीं है। मैं बात कर लेता हूं सरकारी नौकरियों की भी, लगभग 24 से 25 लाख, आप गौर कीजिएगा, लगभग 24 से 25 लाख पद सरकारी जो है वो खाली पड़े हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पर। 24-25 लाख बहुत बड़ी बात होती है। इतने पदों का खाली रहना ये बताता है कि सरकार नहीं चाहती कि युवाओं का भविष्य सुधरे, वो नहीं चाहती कि बेरोजगारों का भविष्य सुधरे। अगर सरकार की मंशा होती कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, बेरोजगार को रोजगार दिया जाए, तो आज जो 24 लाख पद खाली पड़े हैं, इन पर नियुक्तियां हो चुकी होती और इन पर जो है लोगों को बिठा दिया गया होता। लेकिन 24 लाख पद का मतलब तो ये निकलता है कि सरकार को नहीं चाहिए, कि सरकार को ना तो युवाओं के भविष्य की चिंता है, ना बेरोजगारों के भविष्य की चिंता है। सरकार को चिंता इस बात की है कि आखिरकार कैसे दोबारा से जनता को गुमराह करके वोट लिया जाए। लेकिन आज जो हालात बता रहे हैं, आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव बहुत मुश्किल में रहने वाला है बीजेपी के लिए। 3 राज्यों में करारी हार का मतलब अगर निकाला जाए तो जनता मोदी सरकार को पसंद नहीं कर रही है, जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है। और लोकसभा चुनाव जो देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, अगर इस चुनाव में बीजेपी की हार हो जाती है तो सरकार को विपक्ष में बैठना तो पड़ेगा ही। और गौर करने वाली बात तो है कि कई सालों के लिए जो बीजेपी है वो सत्ता पर नहीं आ पाएगी, सत्ता पर नहीं बैठ पाएगी। और गौर करने वाली बात तो ये है कि अगर 24 लाख पद खाली पड़े तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अब सरकार को ये पूरी कोशिश करनी होगी, इन पर नियुक्तियां की जाए, सरकारी पदों पर फॉर्म निकाले जाए, फटाफट इन पर फॉर्म निकाले जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए
और अगर सरकार ऐसा करती है तो जाकर कहीं ना कहीं सरकार के जीतने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि अब जनता मोदी लहर के नाम पर वोट नहीं कर रही है और ना अब करेगी। अब जनता वोट करेगी, बेरोजगार वोट करेगा, युवा वोट करेगा, सरकार ने काम क्या किया है और कितना काम किया है उस आधार पर वोट करेगा। और ये देखकर इससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार को झटका लग सकता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।